जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, वैसे वैसे यासर का गांव आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूब रहा था। ये वही गांव था जहां दिन सुकून से गुजरते, लोग हंसते खेलते, खेतों में हिल चलते, बच्चे कहकाए लगाते और बुजुर्ग मस्जिद के बाहर बैठ के पुरानी कहानियां सुनाया करते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब कुछ बदला बदला सा था। खबरें, अफवाहें, रेडियो की आवाजें और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मुल्क की सरहदों पर जो तनाव था वो अब गांव वालों के दिलों में भी उतर चुका था। यासिर, 19 साल का नौजवान जो हमेशा किताबों में गुम रहता था, अब रोज खेत में बैठकर खबरों पर कान लगाता रहता। वो गांव का वाहिद लड़का था जो शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी और वो वापस गांव आ गया था। एक शाम उसने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जी, क्या वाकई जंग हो जाएगी? अब्बा हाजी रहमत अली, जिन्होंने एक जंग अपनी आंखों से देखी थी, कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ दुख था। जंग कभी नहीं जीती जाती पुत्र, इसमें बस सब कुछ हार जाता है। हम, तुम, बेटे, माए, सब। यासिर ने उनकी बात दिल में बैठा ली, जैसे कोई जख्म जो बाद में जाके टपकेगा। उसे महसूस होने लगा था कुछ न कुछ बुरा जरूर होने वाला है, और शायद जल्द। फिर एक दिन गांव के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जमीन हल गई, दीवारें लरज गईं, परिंदे उड़ते हुए उधर उधर बिखर गए। किसी को ठीक से समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, लेकिन सब जान गए कि वक्त बदल गया है। धमाका सरहद के करीब था, मगर उसकी गूंज गांव के हर दिल में गूंजी थी। अगले दिन मदरसे के मौलवी साहब ने ऐलान किया कि बच्चे अब मस्जिद न आए। जमात छोटी कर दी गई और औरतों से कहा गया कि शाम से पहले सारे काम समेट लें। एक अजीब सा सुनाटा था, अनजाना मगर बहुत डरावना। यासिर ने अपने दोस्त नबील और उमरान के साथ गांव के बाहर का चक्र लगाया। वो नदी तक गए जहां पिछले दिनों पानी भरने की जगह बनाई गई थी। नबील ने उदास होकर पूछा, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? ये सब क्यों हो रहा है? यासिर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहीं से कोई जवाब मिलेगा। हमने कुछ नहीं किया, बस सरहद के करीब रहते हैं, यही काफी है। फिर कुछ दिनों बाद रात के वक्त आसमान पर जहाजों की गर्ज सुनाई देने लगी। लाल लकीरें आसमान पर तैरती दिखाई देते। बच्चे माँ के गले लग के रोने लगते और बूढ़े ज़हरलब दुआएं पढ़ते। यासिर को अपने दादा की बात याद आई, जो कहा करते थे, जंग में सिर्फ बम नहीं गिरते, रिश्ते भी जलते हैं। अब वो अल्फाज हकीकत का रूप धार चुके थे। एक दिन गांव के चौक पर एक जख्मी सिपाही लाया गया। उसकी वर्दी खून से तर थी, वो बार बार पानी मांग रहा था। यासिर ने अपनी कमीज फाड़कर इसके जख्म पर बांधी। सिपाही ने बेहोश होने से पहले बस इतना कहा, हम लड़ तो रहे हैं पर पता नहीं किससे। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ रहा था कि यह जंग है, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिलों में भी लड़ी जा रही है। फिर एक रात वो वक्त आ ही गया जब जंग ने गांव के दरवाजे पर दस्तक दी। सायरन बजने लगे, लोग चीखने लगे, पहाड़ियों के पार से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। यासिर, जो सोने ही वाला था, अपने अबा के साथ दौड़ता हुआ सहन में आ गया। आसमान पर जहाजों की गुर्ज सुनाई दे रही थी। एक गोला गांव के बाहर खेत में गिरा। जमीन ऐसे हिली जैसे जलजला आया हो। कुछ घरों की दीवारें गिर गईं, मस्जिद की दीवार में भी दरार आ गई। यासिर, नबील और उमरान, जो हमेशा साथ होते थे, अब एक दूसरे को ढूंढने लगे। लोग भाग रहे थे, माएं बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी, कुरान पढ़ा जा रहा था और मर्द बेबसी से आसमान को देख रहे थे। यासिर को वही सिपाही याद आ गया, हमें नहीं मालूम किससे लड़ रहे हैं। सुबह जब धुआं छिटा तो गांव एक वीराने का मंजर पेश कर रहा था। कुछ घर मिट्टी के ढेर बन चुके थे और कुछ दिल जिनमें अब जिंदगी बाकी न थी। यासिर नबील की माँ के साथ बैठा, उसके जख्मी हाथ पर मरहम रख रहा था। नबील अब तक लापता था। कब तक चलेगा ये सब? यासिर ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, और वो खामोशी पूरे गांव पर है छा गई थी। मगर इसी खामोशी में एक नई सोच ने जन्म लिया। यासिर के दिल में एक बगावत उठने लगी थी, न हुकूमत के खिलाफ, न दुश्मन के खिलाफ, बल्कि नफरत के खिलाफ। वो नफरत
जो इंसान को इंसान से काट देती है, जो बच्चों से बचपन छीन लेती है और माँओं से उनके बेटे। और यहीं से एक और जंग शुरू होने वाली थी, जिसमें कोई बंदूक नहीं होगी, दिल होगा, कलम होगा और इंसानियत का पैगाम होगा। लेकिन उस रात सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, कुछ दिल भी हल गए थे। यासिर फौजी की वो बात उस लड़के के जहन में बार बार गूंजती रही। अगले दिन उसने एक ऐसा फैसला किया जो पूरे गांव को बदल कर रख देगा। देखिए, अमन का पैगाम, किस्त दो, सिर्फ स्टोरी ऑफ होप पर।